बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार बोलो सर्व संत समाज की जय। देखो भाई, जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उसको चलाने वालों का तो नाम पहले सबसे पहले लेना ही चाहिए। रेफरेंस के नाम पे हम किसी भी गुरु का नाम ले सकते हैं। कई बार होता है वहाँ पुराने गुरु की जय नहीं बोलते, वहाँ पुराने गुरु की जय नहीं बोलते। जो जिससे भी हमें वो ज्ञान मिला है उसको सबसे पहले हमने जरूर याद करना चाहिए और सभी गुरुओं की जो वाणी है उसको हमने अपना आदर्श मान के चलना चाहिए। गुरु वो होता है जो हमने आमने सामने बैठकर पढ़ाता है। जो पहले गुरु हमारे हो गए वो अब आपको पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। आप समझ रहे हो बात को? वो हमारे आदर्श गुरु हैं, वो हमारे आइडल हैं। उनकी कही गई बातों को हमने उनकी वाणी को पढ़ के समझना है कि उन्होंने हमें क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है। इसलिए वो नहीं करना है जो हमारे सदगुरु ने हमें करने के लिए नहीं कहा है, वो नहीं करना है। उनकी मान्यताओं को जो उन्होंने हमें करने के लिए बोला है, पद चिन्हों के ऊपर चलने के लिए जो कहा, उन्हीं के ऊपर ही चलना है। तो वो भक्ति मार्ग के अंदर जो दो भाव होते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट भाव हैं, जो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जो सीक्रेट ऑफ द सक्सेस हैं, जिनको धारण करने से, मानने से हमारे जीवन में एक उल्लास आ सकता है, हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है, ज्ञानमय हो सकता है। वो दो बातें कौन सी है? एक शरणागत भाव और एक समर्पित भाव। और कौन सा भाव? समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देना। ऐसे जैसे देखो मैंने हाथ गुरु के आगे खड़े किए, सदगुरु मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, सदगुरु मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं संसार के सभी लोगों की शरण में गया हूँ, सब ने मुझे धिक्कार दिया है, सब ने मुझे मेरा तिरस्कार किया है, किसी ने मेरी बात को नहीं सुना है, किसी ने मुझे अपनाया नहीं है, सब लोगों ने मेरे से अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। और जब उनका स्वार्थ पूरा हो गया तो फिर वो क्या कर गए हैं? सब बाय बाय कर गए हैं। इसलिए सदगुरु मैं सबसे हार कर, मैं सब कुछ देखकर इस संसार के अंदर, और मैंने अच्छे तरीके से सब कुछ जाना पहचाना, तो मुझे ऐसा लगा कि तेरे से सिवाय मेरा कोई भी सहारा नहीं है। इसलिए सदगुरु मैं तेरी शरण में आया हूँ। इसको कौन सा भाव कहते हैं? समर्पित भाव कहते हैं। और शरणागत भाव होता है। शरणागत भाव है सदगुरु मैं मन से, वचन से, कर्म से तेरी शरण में हूँ। जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं मन में मनन करूंगा। अब तक मैं अज्ञानता बस अपने मन में तरह तरह का मनन करता रहा, इसीलिए मैं धक्के खाता रहा। लेकिन सदगुरु अब तो जो मुझे कहेगा मैं वैसा मनन करूंगा, मन से, वचन से। और जो तू वचन कहेगा मैं तेरे वचन के ऊपर पूरा चलने का भरसक प्रयास करूंगा, उसके ऊपर पूरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा। मन से, वचन से, कर्म से। सदगुरु अब तू जो कुछ कहेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि जो मैंने अपनी मनमानियां करके जो किया है उसका मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए सदगुरु मैं तेरी शरण में, मन से, वचन से, कर्म से तेरी शरण में हूँ। इसलिए समर्पित भाव और शरणागत भाव। आओ, यही संदेश है आज का। जो परमेश्वर की तारीफ में मैं आपके सामने जो परमेश्वर की जो तारीफ की वचन रखने जा रहा हूँ, आपने बड़ी तवज्जो से, ध्यान से, समग्रता से और एकाग्रता के साथ सुनना है। हाँ जी मास्टर। तेरी शरण में आके तेरी शरण में आके सदगुरु मैं तेरी शरण में आया हूँ, और अब मुझे अपनी बंदगी करने का, अपनी तारीफ करने का, अपनी जो महिमा करने का मुझे आपने जो सौभाग्य दिया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो यही साथ संगत जी हमें संदेश मिलता है इस भजन में, यही उपदेश मिलता है। सबने ऐसे ही एकाग्रता से और समग्रता के साथ सुनना है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। साथ संगत जी प्यार से बोलना जी। साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, और सत्कार से बोलना जी। देखो ये धन निराकार क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? एक बार निराकार कहने से
हम कहते हैं ये निराकार परमेश्वर, क्योंकि परमात्मा निश्चय ही निराकार है। जो समझता है वो समझेगा, जो नहीं समझता उसके समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन चाहे आपकी ये समझ में आए भी ना, ये सुनने से भी हमारे कानों के माध्यम से ये निराकार की जो ध्वनि है अंतर में हमारे प्रवेश करती है, और हमारा जो मन बुद्धि चित्त सारे भी शुद्ध होते हैं। इसलिए आओ तेरी शरण में आके जिंदगी मिली है, तेरे आगे सिर झुका के नई जिंदगी मिली है। सब बोलना है। तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली। अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, लौकिक और अलौकिक जगत का दोनों का मालिक है। इसलिए हम सबको ये बड़ा फख्र होना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे सदगुरु के बच्चे हैं। हम इतने बड़े परमात्मा के, इतना बड़ा जो शहंशाह है उसकी हम संतान है। तो हमने साथ संग जी इतने बड़े शहंशाह का बेटा होने के बाद, बेटियां होने के बाद, संतान होने के बाद हमने कभी भी घबराना नहीं चाहिए है। जिसने दुख दिया है वो एक दिन सुख भी देगा, और जिसने सुख दिया है वो थोड़ा थोड़ा दुख भी देगा। और जो दोनों जहां का मालिक है और शाहों का शहंशाह है, तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। जहां के माल
मेहरबान हो जाता है, जब सदगुरु की रहमत के हम काबिल हो जाते हैं, जब सदगुरु हमें अपने आशीष और आशीर्वाद से नवाज देता है, तो फिर हमारा लौकिक जन्म भी सफला हो जाता है और अलौकिक जन्म भी सफला हो जाता है। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी, रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी, ओ रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी, रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी। तेरी निगाहें पाके, तेरी निगाहें पाके नई जिंदगी, जब सदगुरु की रहमत नहीं थी, ये ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था और सदगुरु का रहमो कर्म हमारे ऊपर नहीं था साथ संगत जी, तो तब हमारा जीवन कुछ और था। जब सदगुरु की शरण में मन से, वचन से, कर्म से जीव चला जाता है, तो फिर उसके जीवन का अंदर का भी और बाहर का भी रूपांतरण हो जाता है, बदल जाता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो हमने सदगुरु के शरण में आकर यही प्रार्थना की, सदगुरु अब अपना हमारे ऊपर रहमो कर्म कर, अब हम आपकी शरण में आए हैं और अपने हमने चरणों से लगा के रखना। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती है। चरणों से यूं ही अपने अब रखना हमें लगा कर, चरणों से रखना हमें लगा कर, ओ चरणों से यूं ही अपने अब रखना हमें लगा कर, चरणों से यूं ही अपने अब रखना हमें लगा। फिर क्या होगा? अब सबसे दूर जाके, अब सबसे दूर जाकर, सबसे दूर जाकर इस संसार के बंधनों को तोड़कर, इस संसार से ऊपर उठकर, इस संसार की आसक्ति को छोड़कर, इस संसार के मोह पास के बंधनों को छोड़कर, इस सारे संसार की जकड़ और पकड़ को छोड़कर सबसे दूर जाकर फिर क्या होगा? एक नई जिंदगी होगी, एक ऐसा आपका रहना होगा, आप एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहां पर आपको दुनिया की कोई भी चीज नहीं सताएगी। इसलिए ये पंक्तियां में यही संदेश देती सबसे दूर जाके, अब सबसे दूर जाके नई जिंदगी,
लास्ट की पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं कि जो मैं है और मेरी है, क्या है? मैं और मेरी है। जब तक किसी तरीके की मैं रहेगी और जब तक ये रहेगा कि ये चीजें मेरी हैं, दो खतरनाक जो स्मृतियां हैं, जो भावनाएं हैं, जो भाव, दो तरह के भाव हैं, मैं और मेरी, तो तब तक हमारे जीवन का ना उद्धार हो सकता है और ना सुधार हो सकता है। इसलिए अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं। पंक्तियां, जो लास्ट की पंक्तियां वो ध्यान से सुननी है। मैं मेरी थी जगत में जब जीवन नहीं था जीवन, मैं मेरी थी जगत में जब जीवन नहीं था, हाँ मैं मेरी थी जगत में जब जीवन नहीं था जीवन, मैं मेरी थी जगत में क्या करना है? अब दिल से खुद ही मिटा दे, दिल से खुद ही मिटा दे। ज्ञान चर्चा इन्हीं शब्दों के साथ परमेश्वर की जो तारीफ है, जो ये आपके समक्ष एक प्रस्तुति मैंने रखी है साथ संगत जी, आपने इस प्रस्तुति पूरा अच्छी तरीके से समझा होगा, और नहीं समझा तो समझ लेना चाहिए कि इस मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे अंतिम जो ध्येय है वो है भगवत प्राप्ति। इसलिए परमात्मा को पहले खुली आंखों से देखो, ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ जो हमें खुली आंखों से निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का दर्शन कराए। साक्षी भाव से हम इसको देखते रहें, दृष्टा भाव से इसको देखते रहें, चलते फिरते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोखते जागते हसीबा खलीबा करीबा ध्यान, हम इसका ध्यान करते रहे, ये हमें देखता रहे, हम इसको देखते रहे, ये हमसे प्यार करता रहे, हम इससे प्यार करते रहे, हम सदगुरु के हो जाए, सदगुरु हमारा हो जाए, बस फिर हमारे जीवन का बाहर का भी रूपांतरण हो जाएगा, अंदर का भी रूपांतरण हो जाएगा, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, हमारा ये जो जन्म है ये सफल हो जाएगा, हम मोक्ष मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे और इस संसार में हमारा आना जाना जो है वो खत्म हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा वो यहीं पर संपन्न होती है, और बोलने में कोई त्रुटि हो गई शास्त्र उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज दीपावली के अवसर पर आप हम सबको ये जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबने अपने अपने जो है सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में ध्यान करके सदगुरु से यही क्षमा याचना करें, सदगुरुदेव हम जीव हैं तो शिव है, हम भूलनहार हैं, हम जाने अनजाने में अनेकों गलतियां हमारे से होती हैं, क्योंकि हम जीव हैं और जब तक ये जीव पड़ा रहेगा कोई ना कोई गुस्ताखी होती रहेगी।
सदगुरु तू बख्शनहार है, तू मालिक के कुल है, तू सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए हम सबके ऊपर अपना रहमो करम करते रहना, हमें सद्बुद्धि देना और अपने से प्यार करने की हमें प्रेरणा देना। इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, प्यार से बोलना जी, सत्कार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार, जो बोले तिस बलिहार। पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज, जो बोले तिस बलिहार। पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज, जो बोले तिस बलिहार। पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जो बोले तिस बलिहार। पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज, जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज सासंग जी प्यार से बोलना जी। बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय।